तो फर्स्ट वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ द लिवर देखा था, इसमें एनाटमी ऑफ द लिवर देखेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये हेपाटोसाइट मेम्ब्रेन्स से रिलेटेड है। तो इट इफेक्ट इन द MRP2 प्रोटीन विच इज़ encoded by ABCC2 gene is listed in your notes as the cause of Dubin-Johnson syndrome. This protein primary function is on which hepatocyte membrane? तो 3 हेपाटोसाइट मेम्ब्रेन होता है। पहला है कंटीगुअस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो गैप जंक्शंस है 2 हेपाटोसाइट्स के बीच में, वो इस कंटीगुअस मेम्ब्रेन पे होते हैं। उसके बाद जो दूसरा हेपाटोसाइट मेम्ब्रेन है दैट इज़ द कैनालिक्युलर मेम्ब्रेन। अब इस कैनालिक्युलर मेम्ब्रेन पे MRP2 प्रोटीन होता है जिसका जीन होता है ABCC2। इसका फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन ऑफ द कंजुगेटेड बाइल एसिड्स, एक्सक्रीशन ऑफ द कंजुगेटेड बाइल एसिड, और इसके डिफेक्ट के कारण डुबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो दूसरा हेपाटोसाइट मेम्ब्रेन है कैनालिक्युलर मेम्ब्रेन जिस पे होता है MRP2 प्रोटीन, जीन होता है ABCC2 जीन, फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ द कंजुगेटेड बाइल एसिड, और इसके डिफेक्ट के कारण डुबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है। तीसरा मेम्ब्रेन है साइनोसॉइडल या बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। देन हेपाटिक स्टिलेट सेल्स या आइटोसेल्स have a key normal function, ठीक है, which is the storage of vitamin A। तो स्टेलेट सेल्स या आइटोसेल्स जो होते हैं ये स्पेस ऑफ डिजी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, और इनका सिरहोसिस में क्या पैथोलॉजी होता है? तो स्टेलेट सेल्स के एक्टिवेशन के कारण TGF बीटा रिलीज़ होता है जो मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाता है, जिसके कारण सिरहोसिस होता है। स्टिलेट या आइटोसेल्स स्पेस ऑफ डिजी में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे विटामिन ए का स्टोरेज होता है, इसके एक्टिवेशन के कारण TGF बीटा रिलीज़ होता है जो मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाता है, ठीक है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिरहोसिस। एक्टिवेशन ऑफ स्टिलेट सेल्स into myofibroblast is listed as cirrhotic pathology. The activation process is primarily triggered by the release of which growth factor? So it's TGF beta transforming growth factor beta. Stellate cells या आइटोसेल्स के एक्टिवेशन के कारण TGF बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज़ होता है जो मायोफाइब्रोब्लास्ट बनाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिरहोसिस। Then based on the liver disorder, which condition is specifically classified as vascular disorder? So the answer is hepatic vein thrombosis. Liver disorder 3 टाइप के होते हैं, vascular, parenchymal और biliary, ठीक है। तो vascular मतलब उसका साइट कहाँ होगा? हेपाटिक वेसल्स या पोर्टल वेन, जैसे कि हेपाटिक वेन थ्रोम्बोसिस हो गया या बुड-चियारी सिंड्रोम, ठीक है। पैरेन्काइमल लिवर डिसऑर्डर में हेपाटोसाइट और साइनोसॉइड्स इन्वॉल्व होंगे, इसके कारण सिरहोसिस होगा। और बिलियरी का एग्जाम्पल हो जाता है प्राइमरी बिलियरी सिरहोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, और इसका साइट होता है कोलेंजियोसाइट। तो लिवर डिसऑर्डर 3 टाइप के हैं, वैस्कुलर, पैरेन्काइमल और बिलियरी। द कैंटलाइज्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम विच इज़ यूज्ड टू डिवाइड द लिवर, ठीक है, एंड दिस इज़ अ लाइन कनेक्टिंग विच 2 स्ट्रक्चर्स। तो जो कैंटलाइज्ड लाइन होता है ये एक इमेजिनरी लाइन है, कहाँ से कहाँ तक? गॉल ब्लैडर फोसा से इन्फीरियर वेना केवा तक, ठीक है। कैंटलाइज्ड लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है फ्रॉम द फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर टू द इन्फीरियर वेना केवा, और ये लिवर को लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड करता है।
which segment of which set of segments in the Coinod classification is noted in the image as being equivalent to the left lobe of the liver. ठीक है, तो जो सेगमेंट 2, 3, 4 है, 2, 3 स्पेसिफिकली वो लेफ्ट लोब बनाते हैं, कॉइनॉट सेगमेंट 2, 3 लेफ्ट लोब बनाते हैं, और 2, 3 लेफ्ट लोब, और जो 4, 5, 6, 7 है वो राइट लोब. ठीक है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो होता है वो लोब्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो जब लोब्स का बात करें तो 2, 3 लेफ्ट लोब, 4, 5, 6, 7, 8 राइट लोब. The falciform ligament is an anatomical landmark, anatomically, which is what is its primary role in dividing the liver. तो ये जो falciform ligament है ये anterior surface पे present होता है और ये anatomically liver को divide करता है left और right lobe में. Hepatocyte zone 3 or the centrilobular zone are most susceptible to which type of injury compared to other zones. तो 3 जोन है. जोन 1 जो पेरीफेरी के पास है, पोर्टल ट्रैक्ट के पास है, तो दैट इज़ पेरीपोर्टल. जोन 2 को बोलते हैं मिड जोनल, और जोन 3 इज़ सेंट्रीलोबुलर, एंड दिस इज़ मोर प्रोन टू इस्चमिक हेपेटाइटिस एंड पैरासीटामोल पॉइजनिंग. जो पेरीपोर्टल जोन है that is involved in Wilson's disease. Mid zonal जो है that is involved in yellow phosphorus poisoning and ratole poisoning. Based on the blood supply diagram, what is the combined percentage of oxygen supply and total blood flow contributed by the hepatic artery? Hepatic artery 30% ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 60% ऑक्सीजन सप्लाई के लिए. हेपेटिक आर्टरी याद रखना है 30-60, 30% ब्लड सप्लाई, 60% ऑक्सीजन सप्लाई. पोर्टल वेन के लिए 70-40, 70% ब्लड सप्लाई, 40% ऑक्सीजन सप्लाई. The notes state that Glissan's capsule cover all structures of the liver except which specific vascular structure, which is left uncovered only by the portal veins adventitia. ठीक है, तो पोर्टल वेन और जो हेपेटिक वेन है दैट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर नॉट कवर्ड बाय द ग्लिसन्स कैप्सूल. तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हेपेटिक वेन. हेपेटिक वेन जो होता है वो ग्लिसन कैप्सूल से कवर्ड नहीं होता है. ठीक है, जो हेपेटिक, ये गलत आंसर है. ठीक है, ये नहीं होगा. जो हेपेटिक वेन है दैट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर नॉट कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल. सो द नोट्स इंडिकेट विल्सन्स डिजीज एंड येलो फॉस्फोरस पॉइजनिंग primarily affect hepatocytes in which region of the liver acinus. विल्सन्स डिजीज़ जोन 1 से रिलेटेड है, और जो येलो फॉस्फोरस पॉइजनिंग है वो जोन 2 से रिलेटेड है. ठीक है, विल्सन्स डिजीज़ जोन 1 और जो येलो फॉस्फोरस पॉइजनिंग है वो जोन 2. बेस्ड ऑन द ब्लड सप्लाई परसेंटेज लिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द पोर्टल वेन. तो पोर्टल वेन के लिए याद रखना है 70-40, 70% ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड 40% ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, सो पोर्टल वेन जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड 40% ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे 70-40 होगा, सॉरी 70-40 होगा. हाँ, 70% ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई 40 होता है, ये 30 नहीं होगा. The notes described cirrhotic pathology as activation of the stellate cells into myofibroblast. What is the final outcome, structural outcome of the process as listed in the pathology section? ठीक है, तो सिरहोसिस में होता क्या है, लिवर लॉब्यूल्स जो है वो नोड्यूल से रिप्लेस हो जाते हैं. फिर वो जो नोड्यूल्स है वो फाइब्रस सेप्टा से कनेक्टेड होते हैं,
ठीक है, तो सिरोसिस में जो लोब्यूल्स होता है वो नोड्यूल्स से रिप्लेस हो जाते हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय द fibrous septa. What is the primary function of contiguous membrane? ठीक है, contiguous membrane एक hepatocyte का membrane है और इसमें gap junctions होते हैं between two hepatocytes. Which specific condition is listed in biliary category of liver disorder? liver disorder 3 टाइप का होता है, vascular, parenchymal, biliary. biliary का example है primary sclerosing cholangitis और primary biliary cirrhosis. The notes define Cantley's line as the imaginary line that divides the liver into left and right parts. ठीक है, which pair of the anatomical landmark defines this line? तो ये जो Cantley's line होता है ये गॉल ब्लैडर फोसा से इंफीरियर वेना के वक्त तक एक इमेजनरी लाइन है जो कि लिवर को राइट और लेफ्ट पार्ट्स में डिवाइड करता है. Which coinoid segment are explicitly noted in your image as corresponding to right part of the liver? तो जो right part है वो बनता है coinoid segment 5, 6, 7, 8 से. ठीक है, Cantley's line जो है वो right part और left part में divide करता है और 1, 2, 3, 4 left part of the liver बनाता है और 5, 6, 7, 8 जो है वो राइट पार्ट ऑफ द लिवर बनाता है. हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस विच कॉजेज आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इज स्पेसिफिकली नेम्ड इन योर नोट्स एज विच सिंड्रोम? तो हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस जो है दैट इज बुट-चियारी सिंड्रोम. द विटिलिन वेन आर प्रिकर्सर टू सेवरल adult structures. According to the diagram, which of the following regress on the left side? तो लेफ्ट सुपीरियर साइड जो होता है वो रिग्रेस कर जाता है और इन्फीरियर साइड जो है वो पोर्टल वेन बनाता है. ठीक है, लेफ्ट साइड रिग्रेस कर जाता है. ठीक है, और जो राइट, देखो विटिलिन वेन 2 हो गया, एक राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट भी फिर सुपीरियर और इन्फीरियर हो गया. राइट और लेफ्ट दोनों का जो इन्फीरियर है वो पोर्टल वेन बनाता है. लेफ्ट साइड का जो सुपीरियर है वो रिग्रेस कर जाता है, राइट साइड का जो सुपीरियर है वो कॉमन हेपेटिक वेन बनाता है. ठीक है, विटिलिन वेन जो है वो राइट और लेफ्ट हो गया, राइट और लेफ्ट का सुपीरियर इन्फीरियर हो गया. ठीक है, दोनों का जो इन्फीरियर है वो पोर्टल वेन बनाता है. राइट का सुपीरियर कॉमन हेपेटिक वेन बनाता है और लेफ्ट का सुपीरियर जो है वो रिग्रेस कर जाता है. लेफ्ट विटिलिन वेन का जो सुपीरियर पार्ट है वो रिग्रेस कर जाता है, उसका जो इन्फीरियर है वो पोर्टल वेन बनाता है. राइट का सुपीरियर कॉमन हेपेटिक वेन बनाता है और लेफ्ट और जो इन्फीरियर है राइट का वो पोर्टल वेन बनाता है. ठीक है, द डायग्राम ऑन द विटिलिन वेन indicates that adult common hepatic vein is formed by which precursor vessel? तो ये बनता है राइट विटिलिन वेन के सुपीरियर पार्ट से. ठीक है, राइट विटिलिन वेन के सुपीरियर पार्ट से. विटिलिन वेन 2 हो गया, राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट का सुपीरियर इन्फीरियर, राइट और लेफ्ट दोनों के इन्फीरियर से पोर्टल वेन बन रहा है. राइट के सुपीरियर से क्या बनता है तो कॉमन हेपेटिक वेन, और लेफ्ट का जो सुपीरियर है वो रिग्रेस कर जाता है. द बाइल कैनालिक्यूलस इज स्मॉल चैनल दैट कलेक्ट्स बाइल. इट इज फॉर्म्ड बाय द कंटिगुअस मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट हेपेटोसाइट एंड इज सील्ड बाय विच टाइप ऑफ जंक्शन? तो जो कंटिगुअस मेम्ब्रेन है वहाँ पे गैप जंक्शंस होते हैं, के पर वो सील होता है टाइट जंक्शन से. The mid-zonal region of the hepatic acinus, labeled as zone 2, is defined anatomically as the region located between zone 1 and zone 3. Zone 1 is periportal, zone 2 is mid-zonal, zone 3 is centrilobular. ये जो mid-zonal या zone 2 है, this is more prone to yellow phosphorus poisoning या rat hole poisoning. As a whole, the vitelline vein are embryological structures that develop into which major adult vessel of the portal triad? तो vitelline vein राइट और लेफ्ट दोनों के inferior part से बनता है portal vein.
The notes list paracetamol poisoning as a cause of injury to zone 3 or the centrilobular area. What specific description of the resulting pathology is mentioned in your notes? तो zone 3 that is the centrilobular zone, अगर paracetamol poisoning होता है तो it results in centrilobular burning. The Cantley's line divide the liver into left and right parts. The division is considered as the basis for, so it is for the functional and surgical division of the liver. ठीक है, लेफ्ट और राइट लोब में डिवाइड करता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, पर जो लेफ्ट और राइट पार्ट है उसके लिए होता है कैंटलाइज लाइन, और ये सर्जरी में इम्पॉर्टेंट होता है. सर्जरी में हम लोग लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करते हैं. With specific coinot segment is often considered separate from the right and left functional paths due to its direct drainage in the inferior vena cava. तो जो आंसर है दैट इज सेगमेंट 1 और द caudate lobe. The flow of blood through the liver microcirculation starts at the periphery and moves towards the center. Which sequence correctly represents the flow pathway? तो इसका आंसर है पोर्टल ट्रैक्ट, फिर साइनोसॉइड्स और टर्मिनल हेपाटिक वेन. तो पेरीफेरी पे पोर्टल ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है. पोर्टल ट्रैक्ट में 3 स्ट्रक्चर्स आ गए, पोर्टल वेन, हेपाटिक आर्टरी और हमारा बाइल डक्ट. फिर सेंटर में होता है हेपाटिक वेन और इनके बीच में होता है हेपाटोसाइट्स और साइनोसॉइड्स. तो पोर्टल ट्रैक्ट से साइनोसॉइड से सेंट्रल वेन. The notes categorize disorders based on the site of primary injury. Which of the following condition is an example of parenchymal disorder affecting the hepatocyte and sinusoids? तो कोई भी disease है which leads to cirrhosis. It is an example of parenchymal liver disorder. The common hepatic vein is listed in the Vitelin vein diagram as draining into larger structure. Which larger structure does it drain into? Okay, तो जो common hepatic vein है it will drain ultimately into the inferior vena cava. The liver is body's primary site for synthesizing which major plasma protein essential for maintaining oncotic pressure? Albumin. Which specific cell type in the liver is considered a resident macrophage and is primarily responsible for clearing bacteria and debris from the portal blood? Kuffer cell, इसका origin होता है embryological derivative होता है resident yolk sac macrophage. In the process of detoxification, the liver converts toxic ammonia into less toxic urea for excretion. Which ligament is a remnant of the umbilical vein in the adult form found at the